मैं भी यही कहूंगी, गलती आपकी है, जिम्मेदारी थी आपकी, आपने निभानी चाहिए थी। कैसी जिम्मेदारी? मैं नौकर हूं इस घर का। अरे नौकर ही घर में काम करते हैं? हम ही सबने मिलकर ये तय किया ना कि नौकरों के ऊपर खर्चा करने से बेहतर होगा कि हम सब मिल बांट के काम करेंगे। अब जिसकी जिम्मेदारी उसने पूरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर पूरी नहीं की तो कौन सी आफत आ गई? मैं इस बार आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, गलती आपकी है। ठीक है, मेरी गलती है, मैं भूल गया था, मान लेता हूं। लेकिन मैंने सुमित से कह दिया था कि गैस खत्म हो गई है, जाकर के गैस सिलेंडर ले आओ। वो नहीं गया। उसने भी सोचा होगा कि मैं क्यों करूं ये काम, मेरा तो है नहीं। आज तक घर के सारे काम मैं करता आया हूं। अगर वो ये सोच लेता कि भैया बिजी है, ये काम वो कर रहे तो कुछ उसका बिगड़ जाता। बेकार पड़ा रहता है, कोई काम धाम करता नहीं है। मैंने सच्चाई बता दी तो मेरे ऊपर भड़कने लगा। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर आपने सुमित को बताया था ना तो उसने लाना चाहिए था गैस सिलेंडर। अब गलती किसकी? तो भुगतेगा सारा परिवार। भुगतने दो। इस तरह से कोई निर्णय तो नहीं होगा ना अरुण? लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बात ईगो की है। वो छोटा है, वो इस काम को करेगा और उसका कहा मैं मानूं, ये हरगिज नहीं होगा। फिर घर में खाना कैसे बनेगा? न बने, होटल में खा लें। होटल में क्या मुफ्त में खाना मिलता है? और कितने दिन खाएंगे? जब तक इस घर में गैस सिलेंडर नहीं आ जाता हम होटल में ही खाएंगे। और अगर किसी को तकलीफ है तो वो जाए और गैस सिलेंडर ले आए। तो सरासर बेवकूफी है भाई। अरुण हो या सुमित, बाबूजी जब कहा है तो उनको कहना मान लेना चाहिए था ना। बात तो गैस आने की है ना, किसी को काम कर देना चाहिए था। मुझसे कहते मैं ही कर देता, तो बहुत गलत बात है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अरुण और देवयानी ने फैसला कर लिया है कि जब तक घर में गैस नहीं आती वो दोनों होटल में जाकर खाना खाएंगी। तो जबरदस्ती कि होटल में खाना खाएंगे तो गलत है। अरुण अपनी जगह ठीक है। अरे वो बिजी है, क्या सुमित का फर्ज नहीं बनता है कि गैस लेकर आए? ठीक है, अगर वो नहीं गए ना, मैं ही जाकर ले आता हूं। नहीं, आप जाकर नहीं लाएंगे। आप बड़े हैं, आप छोटों के सामने अपना सर झुकाएंगे? इसमें सर झुकाने की क्या बात है? नहीं, आप नहीं जाएंगे। अगर आज आप चले गए ना तो घर के सारे काम वो आप पर ही डालेंगे। ये काम अरुण का है, अरुण को ही करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे मैं कोई गेस्ट थोड़े जाऊंगा, हैं? तो तुम तो जानती हो जब तक गैस सिलेंडर नहीं आएगा घर में खाना नहीं बनेगा। तो ना बने, हमें क्या फिक्र। हम लोग होटल में जाकर खाना खाएंगे। अगर वो दोनों होटल में जाकर खाना खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते? जिद मत करो, मुझे जाकर गैस सिलेंडर लाने दो। अगर आप जाकर गैस सिलेंडर लेके आए तो बहुओं के सामने मेरा सर झुक जाएगा। बड़ी होकर देवयानी और पायल के सामने मेरा सर नीचे हो जाएगा। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कल को वो दोनों कहेंगी कि तुम्हारा पति काम करता है तो तुम भी ये काम करो। हम दोनों नौकर बनकर रह जाएंगे। जिसकी जिम्मेदारी है उसी को पूरा करने दीजिए। अगर आप जाकर गैस लेकर आ जाएंगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इन औरतों के चक्कर में तो मर्द पिसके रह जाते हैं। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा, लेकिन अब खाने का इंतजाम कैसे होगा? हम लोग होटल में जाकर खाएंगे। होटल में क्या क्या खाएंगे? नाश्ता, लंच, डिनर सब जाकर करेंगे। मैडम, होटल में सिर्फ लंच, नाश्ता, डिनर से ही गुजारा नहीं होता, उससे जिंदगी नहीं कटती है। गर्म पानी चाहिए, चाय चाहिए, गर्मा गर्म। कैसे? सारी चीजें होटल में मिलती है ना। अगर उन दोनों ने फैसला कर लिया है तो हम दोनों ने भी यही फैसला कर लिया है। उन्हें एहसास तो होना चाहिए। अरे सबको तकलीफ होगी। जिन्हें तकलीफ होगी वही जाकर गैस सिलेंडर लेके आएगा। बस बात खत्म। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं होटल में खा लूंगा। तुम चाहती हो तो तुम भी मेरे साथ होटल में खा सकती हो। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर होटल में खा लेना। वैसे भी मैं नाश्ता कहाँ करती हूँ, लंच तो ऑफिस में हो जाता है और डिनर में ज़्यादातर बाहर ही करके आती हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बात कहूँ, तुम्हें बाबूजी की बात मान लेनी चाहिए थी। अरे क्यों मान लूं? बात करने का कोई तरीका होता है। अरुण भैया ने कैसे कह दिया कि मैं घर पे बैठा हूं, कुछ करता नहीं हूं, बेकार हूं? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब काम मेरे सर पर थोप दें। मैं क्या घर का नौकर हूं? आज कहा कि गैस सिलेंडर ले आओ, कल कहेंगे दूध ले आओ, परसों कहेंगे पेपर लाओ। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं होटल में खा लूंगा। ठीक है, खा लेंगे। हमारा क्या है, तकलीफ तो दादी माँ और बाबूजी को होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़े भैया है ना, दादी माँ और बाबूजी के लिए खाना ले आएंगे। मैं बाहर खा लूंगा। कितने अफसोस की बात है मां,
सुबह से न चाय पी है, न नाश्ता किया है, और ना ही दोपहर का खाना खाया है। सारा दिन सिर्फ पानी पे गुजारा है। कितने शर्म की बात है। 3 बेटे हैं, किसी को फिक्र नहीं कि बाप दादी भूखे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। कितने ताज्जुब की बात है, किसी ने ये तकलीफ लेने की कोशिश तक नहीं की कि आप लोग खाना खाएंगे। सब लोगों ने डिसीजन ले लिया कि होटल में जाकर खाना खाएंगे। देखते हैं कब तक खाते हैं। वो तो होटल में जाकर खाना खाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? क्या औलाद है, किसी ने पूछा तक नहीं कि आप भूखे होंगे, कुछ खाओगे? मुझे भी इसी बात का दुख है। चिंता मत करो मां, अगर वो लोग होटल में खाना खाएंगे तो हम भी होटल में जाकर खाना खाएंगे। नहीं, वो अगर होटल में जाके खाना खाएंगे तो लोग कहेंगे कि पति पत्नी है, खा रहे होंगे। लेकिन मैं और तुम होटल में जाएंगे तो नहीं। मैं नहीं चाहती कि घर के प्रॉब्लम्स दुनिया के सामने आए। तो क्या करेंगे मां? क्या इसी तरह भूखे बैठे रहेंगे? बाबूजी, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे, मैं हूं ना। ये क्या है? बाबूजी, मुझे सब पता चल गया है, मैंने सब कुछ सुन लिया था। मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया हूं, चलिए खा लीजिए। आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? यही कि अपनों से ज्यादा गैरों के दिल में हमारे लिए दर्द है। बाबूजी, मैं भी तो आप ही का बेटा हूं, और वैसे भी आपके बेटों में और मुझ में क्या फर्क है? तो फिर आप मुझे गैर कैसे कह रहे हैं? हमारे अपने बेटों को हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन तूने हमारे लिए। बाबूजी प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। तुमने खाना खा लिया? मैंने कभी आप लोगों के बगैर खाना खाया है? खाना खाएंगे तो साथ मिलकर खाएंगे। वाह बेटे वाह, बहुत अच्छा फर्ज निभाया है तूने। बाबूजी आप लोग फिक्र मत कीजिए, जब तक वो लोग होटल में खाना खा रहे हैं उन्हें खाने दीजिए, लेकिन आप लोगों दोनों की खाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। दुनिया हमेशा ये मिसाल देती है कि गैर गैर होते हैं, वो किसी काम नहीं आते, सिर्फ अपने ही काम आते हैं। यहाँ तो उल्टी बात हो गई। हमारे 3 बेटे होने के बावजूद भी उन्होंने हमें खाने तक के लिए नहीं पूछा, और तूने हमारे बगैर खाना तक नहीं खाया। उनसे क्या उम्मीद रखें? भगवान न करे कल उठकर हमें कुछ हो गया तो वो क्या सेवा करेंगे हमारी? जी भगवान न करे आपको कुछ हो, और अगर कुछ हुआ तो मरते दम तक मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। चलिए खाना खा लीजिए, मुझे भी भूख लग रही है। चलो माँ। सुबह का नाश्ता हमने होटल में खाया, दोपहर का खाना होटल में खाया, अब रात का खाना भी होटल में खा के आए। तो ये ऐसे कब तक चलेगा? ये तो तुम्हारे चक्कर में गड़बड़ हो गया। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन एक बात बताइए, हमने तो खाना खा लिया, हाँ, लेकिन आपने दादी माँ और बाबूजी के बारे में सोचा ही नहीं। ओ सुमीत उनके काफी करीब है, वो ले आया होगा उनके लिए। ठीक है, तो दादी माँ के बारे में मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। ऐसे सुभद्रा, ये कब तक चलेगा ऐसे? ये ठीक बात नहीं है, हमें हथियार डाल देने चाहिए। जिद से कुछ निकलने वाला नहीं, घर बर्बाद हो जाएगा ऐसे। मुझे लगता है मैं बाबूजी से बात करता हूँ। नहीं, आप बात नहीं करेंगी। आप बात करेंगे ना तो घर की सारी जिम्मेदारी आपके सर आ जाएगी, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन सुभद्रा, मैंने कह दिया ना, अब उनमें इतनी हिम्मत हो गई है कि उन्होंने होटल में खाने का फैसला कर लिया है। थोड़ी सी तकलीफ नहीं उठा सकते थे वो? मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि उन्हें सबक सिखाऊं। आप कुछ भी नहीं कहेंगे। ओफो, अगर कोई कुछ नहीं कहेगा तो इस बात का फैसला कैसे होगा? फैसला होगा, जिसे तकलीफ होगी और उसे एहसास होगा तो फैसला भी हो जाएगा। कोई फैसला वैसला नहीं होगा। बात जिद की है, ईगो की है। अभी से इतना घमंड, इतना अहंकार। मैंने जरा उससे कुछ कह दिया, वो अपने आप को नौकर समझने लगा। अरे वो घर का छोटा बेटा है,
उसका फर्ज है घर का काम करना। और 15 मिनट का काम है, वो घट जाएगा, उसकी इंसल्ट हो जाएगी। अभी से इतना बड़ा समझने लगा है वो अपने आप को। अब मैं कुछ बोलूं? बोलो। जरा सोचिए तो, विशंबरनाथ दीवान का कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा परिवार है उनका, और उनके परिवार का हर सदस्य रोजाना होटल में खाना खा रहा है। घर में चूल्हा ही नहीं चल रहा। लोग क्या सोचते होंगे? अगर किसी ने पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? जिसको जवाब देना होगा वो देगा। और मुझसे अगर किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगा, हाँ हम लोग होटल में खाना खा रहे हैं, हमारे घर में झगड़ा हो गया है। अरुण, ये बातें परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर दादी माँ और बाबूजी को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। वो पहले से दुखी है। तो क्या मुझे दुख नहीं हुआ? मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, फिर भी बाबूजी उसका साथ दे रहे थे। ये थोड़ी है कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। अरे अगर कोई किसी का काम कर देता है तो कोई उसमें हर्ज हो जाता है, फिर बाबूजी ने उसका साथ क्यों दिया? अब छोड़ भी दीजिए, हम खाना खा चुके हैं। क्या आपने पता किया है कि दादी माँ और बाबूजी ने खाना खाया है कि नहीं? भैया ने उन्हें खाना लाकर दिया होगा। भैया तो उनके बगैर खाना नहीं खाते। चलो बाबूजी से मिलते हैं, वही फैसला करेंगे। कोई फैसला ऐसा नहीं होगा। अब जो फैसला होगा वो सबका एक साथ होगा। जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम अरुण भैया की बात मान लेते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? क्यों मान लूं मैं उनकी बात? मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। उनको परेशानी होगी तो वो करे ना। मेरे जिम्मे जो जो काम है मैं करता हूं। वो बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे ऊपर हुक्म चलाए। अरे बिजनेस कर रहे हैं तो करें, हम पे कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे बिजनेस कर रहे हैं तो घर को कौन सा फायदा हो रहा है? वो अपना फायदा देख रहे हैं ना। जब हमने ये फैसला किया था कि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी कि मैं ये काम करूंगा, तो पूरी करें ना अपनी जिम्मेदारी। लेकिन कुछ नहीं। भले कुछ भी हो, हर हाल में उन्हें अपना काम करना चाहिए था। बाबूजी ने खुद कहा ना, तुम्हारे सामने कहा ना पायल, कि ये अरुण भैया का काम है। अगर मैं गलत होता तो बाबूजी मुझे बोलते। अगर एक बार भी मुझे बाबूजी बोलते कि तू जाके सिलेंडर ले आ, तो मैं ले आता। तुम लोग की जिद की वजह से मसला हल नहीं होने वाला। मैं जाकर बाबूजी से बात करती हूँ। तुम क्या बात करोगी? तुम नहीं जाओगी बाबूजी के पास और मैं नहीं जाऊंगा सिलेंडर लेने। अगर मैं अपने ऑफिस के कामों में बिजी नहीं होती तो मैं जाकर ले आती। ये झगड़ा ही नहीं होता। मैं जाकर सिलेंडर लाती तो लोगों को भी पता चल जाता कि घर में 3-3 मर्द बैठे हैं और औरतें लाने जाती है गैस। दादी माँ, आ गई याद हमारी? याद आ गई? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? सुबह का नाश्ता तुमने होटल में खा लिया, दोपहर का खाना भी होटल में खा लिया, अब रात का खाना भी होटल में ही खा के आए होंगे। दादी माँ, सारे लोगों ने यही फैसला किया है कि खाना बाहर खाएंगे, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। आप प्लीज कोई और फैसला करिए। इससे और फैसला और क्या करना है? सब लोगों ने तो फैसला कर ही लिया है। तुम जाओ यहां से। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी माँ? और नहीं तो क्या कहेंगी बहू। किसी ने हमसे पूछा कि बाबूजी आपने नाश्ता किया, खाना खाया? दादी माँ आपने नाश्ता किया, खाना खाया? रोहित हमारा कौन है? एक गैर, न खून का रिश्ता है न दूर दूर का कोई रिश्ता है। इसके बावजूद भी उसे हमारी याद आई, हमारी चिंता हुई। बाबूजी, भैया ने आपको खाने के लिए नहीं पूछा? जाओ बहू जाओ, हमारे जख्मों को कुरेदो मत, जाओ। इतनी फिक्र थी हमारी, सुबह में आने को क्या था? बाबूजी, आपने खाना नहीं खाया? खाया ना बेटे, खाया। भरपेट खाना खाया। बहुत ही अच्छा खाना था, लजीज, बड़ा मजा आया। पायल कह रही थी आपने सुबह से खाना नहीं खाया। शुक्र है इतना पूछने का वक्त तो मिला तुम्हें। असल बात यह है बाबूजी कि मैंने सोचा सुमित आपके बहुत करीब है, आपका बहुत ख्याल रखता है, तो ये आपके लिए खाना ले आया होगा। बाबूजी, मैं आपके लिए खाना ले आता,
लेकिन मैंने सोचा कि अरुण भैया आपके लिए खाना ले आएंगे तो मेरा लाया हुआ खाना वेस्ट हो जाएगा। मुझे क्या पता था, मैंने सोचा दो तो छोटे भाई हैं मेरे, कोई ना कोई तो बाबूजी और दादी माँ के लिए खाना लेके आएगा। मुझे नहीं मालूम था कि इनमें से किसी को भी परवाह नहीं होगी। वाह, बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो तुम लोग। 3 बेटे होने का फायदा क्या है? हर आदमी सोच रहा है कि वो करेगा, मेरी क्या जरूरत है। बहुत अच्छा कर रहे हो। कल हम अगर मर गए तो हमारी अर्थी पड़ी रहेगी। हर कोई दूसरे के भरोसे रहेगा कि वो दे देगा अग्नि। हाँ दादी माँ, ऐसी बात नहीं है। और कैसी बात है? इससे बड़ी बात हो सकती है? किसी ने हमें खाना खाने के लिए नहीं पूछा। खाना ले आता तो वेस्ट ही जाता ना, कितना पैसा खर्च होता। तुम्हें खिलाने के लिए किसने कहा था? कम से कम पूछ तो लेते।